प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए ये मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड के वेबसाइट से। इसके जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सॉल्यूशन कैसे करना है ये आप लोग को लिखने का तरीका बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है तीन जो है टॉपिक इस पे दिया हुआ है, 3 लेसन दिया हुआ है और इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार लिखिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन का मतलब इन तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार इसका लिखना है। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है तो हम सबसे पहले फायर एंड आइस को ही लेके और इसको बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले, ये तो आप लोग को लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। यहाँ से जो है आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 और ए कर रहे हैं तो ए है यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ए लिख देना है। इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद से लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का लिख रहे हैं तो फायर एंड आइस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको लिखना है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद से यहाँ से आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। यह सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस talks about how human emotions can destroy the world। इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस, फायर माने होता है आग एंड आइस माने बर्फ, टॉक्स माने बताता है, अबाउट बारे में, हाउ ह्यूमन कि कैसे आदमी, इमोशंस आदमी की भावनाएं, कैन डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकती है, द वर्ल्ड माने संसार को, यानी कि इस संसार को आदमी की भावनाएं कैसे नष्ट कर सकती है ये बताया गया है। इसके बाद से फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड ग्रीड। फायर का मतलब हो गया आग, रिप्रेजेंट माना प्रदर्शित करता है, दिखाता है, डिजायर इच्छा को, एंड ग्रीड लालच को, वाइल जबकि आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड और बर्फ जो है प्रदर्शित करता है घृणा को। ठीक है, बोथ आर इक्वली पावरफुल एंड डेंजरस। ये दोनों जो है क्या है, शक्तिशाली हैं और ये दोनों समान रूप से, इक्वली का मतलब समान रूप से, पावरफुल मतलब शक्तिशाली हैं, एंड डेंजरस और खतरनाक हैं। शोविंग हाउ नेगेटिव फीलिंग्स कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। शोविंग माने ये प्रदर्शित करते हैं, हाउ नेगेटिव माने कैसे जो है नकारात्मक विचार, कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन यानी कि विनाश का कारण कैसे बन सकती है। तो ये दिखाया माने ये दोनों चीज़ें, फायर और आग दोनों, घृणा और जो है क्या है लालच, ये दोनों किस तरह से इस संसार को विनाश करेंगे यह चीज़ दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिख देना है बस। और इस पे आपको कितने नंबर मिलेंगे तो 3 नंबर। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखते हुए और सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग आगे इन दोनों का सेंट्रल आइडिया चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप लोग बता दीजिएगा सिंपल और साधारण भाषा में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।